वहां की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इसके जो वजह बताई जा रही है वो ये है कि इन 5 वर्करों ने टिकटॉक पर ऐसी वीडियो शेयर किया था। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं असलम आलम और आप देख रहे हैं गल्फ एक्सपर्ट। दोस्तों, अगर आप भी कतर में या ये कि गल्फ की किसी कंट्री में रहते हैं और वहां पर सोशल मीडिया जैसे फेसबुक, टिकटॉक, यूट्यूब वगैरह इस पर अगर वीडियो अपलोड करते हैं, पोस्ट शेयर करते हैं, तो आपको ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखना चाहिए ताकि जाने अनजाने में आप भी ऐसी गलती न करके जेल की हवा न खाएं। तो चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। सऊदी अरब ने 3 महीना के लिए टेम्पोररी वर्क वीजा का सिस्टम लॉन्च किया है। इस वीजा को लेकर के जो भी वर्कर सऊदी अरब जाएगा तो ऐसे लोगों को इकामा लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि इसी वीजा पर वो 3 महीना तक सऊदी अरब में काम कर सकता है। इसी तरह अगर जरूरत पड़े तो इस वीजे को 3 महीना तक के लिए एक्सटेंड भी किया जा सकता है, इसको ज्यादा भी किया जा सकता है। ये अपडेट बिल्कुल नया है। हो सकता है कि आपके आसपास में जो मेन पावर है उन लोगों को इसके बारे में मालूम न हो, लेकिन फिर भी अगर आपको इस तरह का वीजा चाहिए तो आप मेन पावर वाले से बराबर कांटेक्ट में रहिए। कुवैत में रहने वाले भाइयों के लिए एक बुरी खबर हो सकती है। वहां पर एक ऐसा रूल पास किया जा रहा है कि अगर वो रूल पास हो जाएगा तो इस रूल के पास होने के बाद में अपने पास 10 साल से ज्यादा पुरानी गाड़ी को नहीं रख सकते हैं। इसी तरह गैर मुल्कियों यानी वो लोग जो कि बाहर से कुवैत काम करने के लिए गए हुए हैं, ऐसे लोग अपने पास एक से ज्यादा गाड़ी को नहीं रख सकते हैं। ये रूल लागू करने की कोशिश की जा रही है। इसकी जो वजह बताई जा रही है वो ये है कि ट्रैफिक प्रॉब्लम को कंट्रोल किया जा सके, भीड़ भाड़ को कंट्रोल किया जा सके। ओमान ने अपने सिटीजन के लिए एक नया रूल लॉन्च किया है। इस रूल के तहत वहां के सिटीजन लाइफ टाइम के लिए ड्राइविंग लाइसेंस ले सकते हैं, लेकिन इसके लिए कुछ टर्म और कंडीशन है। उसमें से एक टर्म ये भी है कि लाइफ टाइम ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई करने वाले को ड्राइविंग लाइसेंस लिए हुए 15 साल हो चुका हो और उसका कैरियर बिल्कुल साफ सुथरा हो। अगर वो अपने कैरियर में बराबर ट्रैफिक करता रहा हो तो ऐसे लोगों को फिर लाइफ टाइम के लिए ड्राइविंग लाइसेंस नहीं मिलेगा। ये लाइसेंस सिर्फ छोटी गाड़ियों के लिए होगा, जबकि 70 साल के गुजरने के बाद फिर से लाइसेंस को रिन्यू करना होगा। यूएई में जो लोग गवर्नमेंट सेक्टर में काम करते हैं ऐसे लोगों के लिए बड़ी अच्छी खबर है। वो अच्छी खबर यह है कि ऐसे लोगों को ईद के मौके से एडवांस में सैलरी मिलने वाली है। ऐसे लोगों को 17 अप्रैल तक सैलरी मिल जाएगी, तो ऐसे लोग ईद की खरीदारी अच्छी तरीके से कर सकते हैं और अच्छे तरीके से ईद को सेलिब्रेट कर सकते हैं। इसी तरह यूएई में ईद की मुनासिबत से छुट्टी का ऐलान कर दिया गया है, जो कि 20 अप्रैल से शुरू होकर के 23 अप्रैल तक छुट्टी रहेगी, जबकि 24 अप्रैल से फिर से काम स्टार्ट हो जाएगा। उसके अलावा सऊदी अरब में भी ईद के मौके से छुट्टी का ऐलान आ चुका है। सऊदी अरब में 20 अप्रैल जो कि जुमरात का दिन पड़ रहा है, उस दिन ड्यूटी करने के बाद अगले दिन जुमा से छुट्टी होगी, जो कि 4 दिनों तक के लिए छुट्टी होगी। मतलब कि 24 अप्रैल तक सऊदी अरब में आम छुट्टी रहेगी। यूएई के शारजा में 5 फिलिपीनी वर्करों को वहां की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इसके जो वजह बताई जा रही है वो ये है कि इन 5 वर्करों ने टिकटॉक पर ऐसी वीडियो शेयर किया था जो कि यूएई के कल्चर के खिलाफ था। इन 5 को पकड़कर पब्लिक प्रोसिक्यूशन के हवाले कर दिया गया है, जहां इनको कोर्ट में पेश किया जाएगा और इनके खिलाफ मुनासिब कार्रवाई की जाएगी। उन 5 वर्करों ने किस तरह की वीडियो बताई थी इसके बारे में डिटेल से नहीं बताया गया है। यहाँ पर आप लोगों को ये ख्याल रखना होगा कि अगर आप गल्फ की कंट्री में रहते हैं तो वहाँ पर हंसी मजाक में भी ऐसी वीडियो न बनाएं जो गल्फ कंट्रीज के कल्चर को हिट करता हो। इसी तरह उन लोगों के रहन सहन, खाने पीने, उन लोगों के कपड़े, उन लोगों के पहनावे तौर तरीके, इसी तरह दीन और धर्म को हिट करता हो। इस तरह की वीडियो बनाने से आप प्रॉब्लम में पड़ सकते हैं, आपको जेल की हवा खाने भी पड़ सकती है। इसी तरह गल्फ कंट्रीज वाले जिस मुल्क को अपना एक हिसाब से एनिमी मानते हैं, अपने खिलाफ मानते हैं, तो ऐसी कंट्री का सपोर्ट करना भी, इसके सपोर्ट में सोशल मीडिया पर वीडियो बनाना या ये कि इसके सपोर्ट में कुछ लिखना आपके लिए प्रॉब्लम को क्रिएट कर सकता है, आपका करियर खत्म हो सकता है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों को जरूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके आगे जरूर शेयर करें। इस वीडियो को देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।